सुप्रभात। श्री राम शला का प्रश्नावली, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। श्री राम शला का प्रश्नावली। मानस अनुरागी महानुभावों को श्री राम शला का प्रश्नावली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्राय सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर फलों का उल्लेख किया गया है। तो श्री राम शला का प्रश्नावली का स्वरूप इस प्रकार है कि प्रश्नावली में 15x15 ऊपर से नीचे, 15 दाएं से बाएं कॉलम दिए गए और उनमें अक्षर लिखे गए। इस राम शला का प्रश्नावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर श्रद्धा विश्वासपूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नावली के मनचाहे कोष्टक में अंगुली या कोई शलाका रख देनी चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षरों से अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख देना चाहिए। तो प्रश्नावली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे ना तो प्रश्नावली गंदी हो और ना प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाए। अब जिस कोष्टक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके 90 कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति 90 अक्षर के 90 अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक अंगुली अथवा शलाका ना पहुंच जाए। तो पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से 9वां पड़ेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा और किसी कोष्टक में 2-2 अक्षर है। अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ देना चाहिए और ना 2 अक्षरों वाले कोष्टक को 2 बार गिनना चाहिए। तो जहाँ मात्रा का कोष्टक आए वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख देनी चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्टक आए वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख देने चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम शला का प्रश्नावली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नावली के इस चिन्ह से संयुक्त माँ वाले कोष्टक में अंगुली या शलाका रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप ये चौपाई बन गई। होई है सोई जो राम रचि राखा, तो कर तर्क बड़ा बेसाखा। ये हर 9 अक्षर लिखते जाने से बन गई। ये चौपाई वाल कांड अंतर्गत शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेष्ठ है। इस चौपाई के अतिरिक्त श्री राम शला का प्रश्नावली से 8 चौपाइयाँ और बनती हैं। उन सब का स्थान और फल सहित उल्लेख किया गया है। कुल 9 चौपाइयाँ हैं। पहली है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। स्थान क्या है कि ये चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है और फल क्या है? प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इसी तरह दूसरी चौपाई है कि प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। ये चौपाई बनती है। इसका स्थान ये है कि ये चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है और उसका फल ये है कि भगवान का स्मरण करके कार्य प्रारंभ करो, सफलता मिलेगी। तीसरी चौपाई बनती है कि उधरई अंत न होई निभाऊ, उघरई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जिन्म रावण राहु।
इसका स्थान ये है कि ये चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रारंभ समय में। उसका फल ये है कि इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। चौथी चौपाई बनती है कि विधिवश सज्जन कुसंगत पर ही, विधिवश सुजन कुसंगत पर ही फन मन सम निज गुण अनुसार है। ये चौपाई भी बालकांड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। फल इसका यह है कि खोटे मनुष्य का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। पांचवी चौपाई बनती है कि मुद मंगलमय संत समाधि, जो जग जंगम तीरथ राधु। ये चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में, और उसका फल यह कि प्रश्न तो उत्तर काल से दो। छठी चौपाई बनती है गरल सुधार पे कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल से तिलाई। ये चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की, और उसका फल यह कि प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल हो। सातवीं चौपाई बनती है वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख धरिकाहु न धीरा। ये चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में। फल यह कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है। आठवीं चौपाई है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन भय सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। ये चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। इसका फल यह कि प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध हो। तो इस प्रकार रामशिला का प्रश्नावली से कुल 9 चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तराशय सन्निहित हैं। और ये रामशिला का प्रश्नावली हर रामायण की पुस्तक में प्रारंभ में दी। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।